अब आ जाओ पीरियोडिक मैट्रिक्स में। पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n विच सेटिस्फाई द रिलेशन a to the power k plus 1 is equal to a for some positive integer k is a पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और अगर हमें ए को एक पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलना है तो वो जो ए मैट्रिक्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए टू द पावर के प्लस 1 हमेशा ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस होल्ड्स ट्रू इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो के का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा जिसके लिए ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए आ जाए, उस के सबसे छोटे पॉजिटिव वैल्यू को हम इस ये मैट्रिक्स ए का पीरियड बोलेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड पॉजिटिव वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है के हमारा निगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज मैट्रिक्स की बात चल रही है, पावर कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो क्या बोला जा रहा है। लेट ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए अगर हमारा एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, ठीक है, वेयर इट्स पीरियड इज 2। पीरियड क्या आ गया, एक अगर मान लिया हमारे पास ए पीरियोडिक मैट्रिक्स है और उसका पीरियड 2 है, तो अगर पीरियड 2 है तो इससे हमें क्या पता चला कि जो के है, के का वैल्यू 2 है, और फिर हमें क्या पता चला कि के का सबसे छोटा और पॉजिटिव वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, इसमें अगर मैं के का वैल्यू 2 डालूंगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए। अब तुम ध्यान दो, पीरियड 2 है ना, तो एक बार हमें मिल गया ना ए क्यूब इज इक्वल टू ए, तो अब तुम दो पावर इंक्रीज करते जाओ ए पर, वैल्यू रिपीट होने लगेगा। अगर पीरियड 3 होगा तो 3 पावर इंक्रीज करते जाओ मैट्रिक्स पर, तो भी वैल्यू रिपीट होने लगेगा। जैसे देख लो, ए क्यूब हमें क्या मिला, ए मिला। ठीक है ना, तो ए क्यूब ए मिला तो ए टू द पावर 5 भी ए मिलेगा। देखो उसके बाद ए टू द पावर 7 तुम कैलकुलेट कर लेना, ए टू द पावर 7। चलो मैं करके दिखा देता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज डैट ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, वेर पीरियड जो हो गया इसका, पीरियड ऑफ ए इज 2, डेट इज के इज इक्वल टू 2। के इज इक्वल टू 2 है, हमारा पीरियड 2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 डाला हमने तो A3 क्या मिल गया, ए। अब एक बार A3 ए मिला तो ए टू द पावर 5 भी ए मिलेगा, दो इंक्रीज करते जाओ, पावर 7 9 11 ऐसे सारे ए मिलते जाएंगे। देख लो ए टू द पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो ए टू द पावर 4 क्या होगा, ए क्यूब इंटू ए क्यूब का वैल्यू क्या डालेंगे, ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो ए नहीं मिला हमें। अब ए टू द पावर 5 कैलकुलेट करो, इसे हम क्या लिखोगे, ए टू द पावर 4 इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 इज ए स्क्वायर इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, दिस इज ए। देख लो 5 पावर फिर ए आ गया। 6 पावर कैलकुलेट करो, ए टू द पावर 6 कैलकुलेट करो, तो ये क्या हो, ए टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 5 इज ए, तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ये भी ए के इक्वल नहीं आया। फिर 7 कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा ए के इक्वल, ए टू द पावर 6 इंटू ए टू द पावर 6 इज ए स्क्वायर इंटू ए, ये क्या हो गया, ए क्यूब अगेन ए। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर पीरियड 2 है तो हमें A3 ए के इक्वल है, तो ए टू द पावर 5 भी ए के इक्वल होगा, 7 भी ए के इक्वल होगा एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, और मैंने अगर इसका पीरियड बोल दिया, मान लो ऑफ ए बोल दिया, मान लो इज 5, डेट इज के इज इक्वल टू 5 अगर मैंने बोल दिया, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए टू द पावर 5 रखोगे तो 6 ए मिलेगा। तो फिर हम अगर इस पर 5 पावर इंक्रीज करते हैं तो ए टू द पावर 11, ये तो ए टू द पावर 6 के भी इक्वल होगा। फिर 5 पावर इंक्रीज करते तो ए टू द पावर 16, ठीक है। फिर 5 पावर इंक्रीज करते ए टू द पावर 21, ये सब जितने भी होंगे ना, ये सब किसके इक्वल होंगे, ए के इक्वल होंगे। यही बात बोला जा रहा है पीरियोडिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यही बताया गया कि ए क्यूब, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 7, ये सारे किसके इक्वल होंगे, ए के। अगर के का वैल्यू 3 है, पीरियड 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 डाला तो ए टू द पावर 4 ए आ गया। तो 4 ए आ गया तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 4 पावर 3 पावर इंक्रीज करते जाओ, वैल्यू रिपीट होने लगेगा। मतलब ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 7, ए टू द पावर 10, ये सब ए के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। नल मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स।
ठीक है, बट इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड। नल मैट्रिक्स जो होता है ना वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है, बट उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है। क्यों नहीं डिफाइंड होता है वो तुम ऐसे समझ लो कि a टू द पावर k प्लस 1 a आ रहा है, ठीक है, और अगर हमारे पास a जो है वो नल मैट्रिक्स है, तो a नल मैट्रिक्स है तो हमें क्या पता चलेगा कि अगर तुम इसको ऐसे देखो, नल मैट्रिक्स का कोई भी पावर ले लो वो तो नल आएगा। तो अगर मैंने बोला कि इसका पीरियड मान लो k का वैल्यू हमने 2 बोला, तो पीरियड 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, a क्यूब a के इक्वल आ जाएगा। ये भी नल है, ये भी नल है, तो बराबर ही आएगा, ठीक है। अब अगर मैंने 2-2 करके इंक्रीज किया तो a5 भी हमारा नल आएगा, a क्यूब भी नल है, a7 भी नल है, ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर मैंने इसका पीरियड 2 बोला, 2 के जगह अगर मैंने पीरियड 3 बोला तो भी फिर क्या हो जाएगा, 3 बोला तो a टू द पावर 4 नल हो जाएगा, ठीक है। और तुम ऐसे बोल सकते हो कि a टू द पावर 3 बोला तो 7 4 ये सब नल हो जाएगा। लेकिन बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसका पीरियड जो है ना वो क्यों नहीं डिफाइंड हो रहा है। k इज इक्वल टू 2 लेने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, 3 लेने पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, k का वैल्यू 5 लोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्चुअली क्या है कि a टू द पावर k प्लस 1 ये a के इक्वल होता है, ठीक है ना, फॉर ऑल k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तुमने k का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लिया तो 0 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, सेटिस्फाई कर जाएगा। कब, जब a हमारा एक नल मैट्रिक्स होगा। a का वैल्यू k का वैल्यू 2 लोगे तो भी वो सेटिस्फाई कर जाएगा, बिकॉज 2 लोगे तो a क्यूब इज इक्वल टू a हमारा नल है तो फिर नल इज इक्वल टू नल आ जाएगा। तो जो k है ना वो डिफाइन नहीं है, मतलब k का वैल्यू तुम 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, तो मतलब पीरियड डिफाइन नहीं है। पीरियड किसको बोलते हैं, k के लीस्ट वैल्यू को। तो सोच k का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है, बिकॉज k का वैल्यू 2 लोगे तो भी मैट्रिक्स रिपीट होने लगेगा, 3 लोगे तो भी मैट्रिक्स रिपीट होने लगेगा, 5 लोगे तो भी रिपीट होने लगेगा। तो हम किसको बोलें कि क्या पीरियड है, तो कोई पीरियड नहीं है। बट नल है, सॉरी पीरियोडिक तो है। क्यों पीरियोडिक है, क्योंकि वैल्यू रिपीट कर रहा है। बात समझ रहे हो। तो यहां मैंने क्या बोला कि एनी नल मैट्रिक्स, एनी का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो एनी स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स बट इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ये बात भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए।